राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको पूर्णिमा व्रत का महत्व, व्रत के लाभ, पूर्णिमा का व्रत कैसे करें, व्रत वाले दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसकी संपूर्ण व सही जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो को आप पूरा देखें, इससे पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण व सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरा चंद्रमा दिखाई देने वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है। पूर्णिमा अर्थात पंचांग की एक खास तिथि होती है। पंचांग में तिथियों का निर्धारण चंद्रमा की चढ़ती उतरती कलाओं पर किया जाता है। जिस तिथि को चंद्रमा अपने पूरे आकार में दिखाई देता है वह तिथि पूर्णिमा कहलाती है, एवं जिस तिथि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता वह तिथि अमावस्या कहलाती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है, वह देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी साक्षात इस धरती पर भ्रमण के लिए आती हैं। साथ ही चंद्रमा का भगवान शिव से भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के साथ शिव जी का पूजन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। आपकी मानसिक चिंताएं भी दूर होती हैं। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु जी का भी प्रिय दिन है। इस दिन व्रत व पूजन करने से भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन व्रत करने से भाग्य उदय होता है। व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत करके सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा माँ का सूचक होता है, मन का कारक होता है। चंद्रमा कर्क राशि का भी स्वामी होता है। चंद्रमा के प्रभाव से व्यक्ति की सोचने व स्मरण करने की शक्ति अत्यधिक बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार भी बार बार आते रहते हैं। मानसिक तनाव, मन में घबराहट, मन में तरह तरह की शंका और सर्दी की परेशानी बनी रहती है। चंद्रमा जैसे जैसे कृष्ण पक्ष में छोटा व शुक्ल पक्ष में पूर्ण होता है, वैसे वैसे मनुष्य के मन पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन कुछ उपायों को किया जा सकता है, इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। जैसे कुछ पति पत्नी में बिल्कुल ही प्रेम नहीं होता, वे एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, वे लोग अलग होने तक की सोच लेते हैं। दोस्तों, अगर पति पत्नी दोनों में से कोई भी एक प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ दें या दोनों मिलकर साथ में चंद्रमा को अर्घ दें तो उनका दाम्पत्य जीवन फिर से प्रेम भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी। चंद्रमा से अगर शुभ ग्रह 6, 7 और 8 राशि में हो तो यह बहुत ही शुभ स्थिति है। शुभ ग्रह हैं शुक्र, बुध और बृहस्पति। यह योग मनुष्य जीवन में सुखी, ऐश्वर्य, वस्तुओं में भरपूरता, शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य, लंबी आयु, कई प्रकार के सुख प्राप्त कराते हैं। जब चंद्रमा में कोई शुभ ग्रह जैसे शुक्र, बृहस्पति और बुध 10वें भाव में हो तो व्यक्ति दीर्घायु, धनवान और परिवार सहित हर प्रकार के सुखी होता है। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधित परेशानी हमेशा बनी रहती है, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार से हर पूर्णिमा को दूध का अर्घ देने से आर्थिक समस्या समाप्त हो जाती है। हर पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माँ के मंदिर में जाकर माता को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण कीजिए। इससे धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। पूर्णिमा की रात 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को आप लगातार देखें, इससे नेत्रों की ज्योति तेज होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। अगर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ स्वस्थ होता है। गर्भवती स्त्री को तो जरूर कुछ देर चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, चंद्रमा व पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है।
दोस्तों अब हम आपको पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत कैसे करें कि हमें पूर्णिमा व्रत का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त हो। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की अंतिम 15वीं तिथि पर होती है। इस दिन चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। चंद्रमा की पूजा करने के लिए पूर्णिमा अलग अलग तरह की पूरे साल भर आती है। पूर्णिमा की पूजा की विधि बहुत ही सरल है। इस पूजा को करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होने लगेगी। अगर आप पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप पूर्णिमा का व्रत मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने की पूर्णिमा व्रत शुरू करें, या फिर आप चाहे तो साल की किसी भी पूर्णिमा से आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों पूर्णिमा के दिन पौराणिक धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन तीर्थ स्थान पर स्नान करना शुभ होता है, लेकिन ऐसा संभव ना हो तो आप घर के नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। यह भी शुभ होता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। सुबह घर की रोज की पूजा कीजिए, साथ ही पूर्णिमा व्रत का संकल्प भी लें। पूर्णिमा के दिन आप सुबह और शाम को भगवान शिव की पूजा कीजिए। इस दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, जल चढ़ाकर उनका पूजन करें। दोस्तों क्योंकि चंद्रमा का भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शिव जी ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है, इस दिन चंद्रमा की पूजा के साथ शिव का भी पूजन जरूरी है। इससे अनंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह कहा गया है वैदिक शास्त्र में, इसलिए यह माँ पार्वती जी का भी प्रतीक माना गया है। इससे भगवान शिव के साथ हमें इस दिन माता पार्वती जी का भी पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा व्रत वाले दिन आप पूरे दिन भोजन ग्रहण ना करें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कमज़ोर हैं, तो आप फलाहार कर सकते हैं। आप इस दिन मीठा भोजन कर सकते हैं, लेकिन आप पूर्णिमा के दिन नमक ना खाएं। संध्या के समय चंद्रमा के निकलने पर हमें पूर्णिमा की पूजा करनी चाहिए। पूजा आप घर के छत या आंगन में भी कर सकते हैं। पूजा स्थान को स्वच्छ करके चौक पूर लें। आटे से चौक पूर लें और फिर कलश की स्थापना कीजिए। साथ ही एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गौरी व गणेश जी को स्थापित कर लीजिए। आप उस चौकी पर शिव परिवार की फ़ोटो भी रख सकते हैं। उनकी भी पूजा इस दिन आप कीजिए। यह बहुत ही शुभ होता है। उस फोटो में सभी देवी व देवताओं की पूजा हो जाती है। अगर आप नियमित रूप से हमेशा पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आप चांदी का चांद या चंद्रमा बनवाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय पहले आचमन करें, उसके बाद पहले आप गौरी व गणेश जी की पूजा कीजिए। उसके बाद भगवान शिव जी की पूजा करें। सभी देवी देवताओं को तिलक करें, पुष्प अर्पित करें, फूलों की माला पहनाएं, घी का दीपक भगवान के सामने जलाकर रखें, धूप दीप जलाएं, मिठाई का भोग लगाएं। जब तक आप यह पूजन करते हैं तब तक भगवान चंद्रदेव निकल आएंगे। तो चंद्रमा को अर्घ्य दें। एक लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्घ्य दें। चंद्रमा की भी पूजा करें, उन्हें धूप दीप दिखाएं, पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात आप पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़ें, कथा सुने। कथा सुनते समय हाथ में चावल लेकर कथा सुने। कथा के बाद हवन भी करें, या हवन करना संभव ना हो तो इस प्रकार से भी पूजा व कथा के बाद भगवान गणेश जी का व भगवान शिव माता पार्वती जी की आरती कीजिए। व्रत को पूर्ण कीजिए। पूर्णिमा का व्रत के पहले पूर्णिमा के दिन एक दीपक व इसी तरह से 32 पूर्णिमा को 32 आटे के दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए। या संभव ना हो तो आप एक ही घी का दीपक जलाकर भी पूजन शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा के बाद भगवान से आप पूजा में हुई भूल की क्षमा याचना भी कीजिए। 32 पूर्णिमा का व्रत आप करें, यह शुभ होता है। पूर्णिमा व्रत में आप उद्यापन किसी पंडित को बुलवाकर उद्यापन करवाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पंडित विधि पूर्वक विधान से मंत्रों के उच्चारण के साथ उद्यापन विधि पूर्ण करवाएंगे। उद्यापन वाले दिन आप इसी प्रकार से पूर्णिमा की पूजा करें। शाम में ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उन्हें दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद आप भोजन ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से आप पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कीजिए।
दोस्तों पूर्णिमा के दिन, व्रत वाले दिन पूजा के बाद आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इसके बाद ही भोजन ग्रहण कीजिए। व्रत वाले दिन आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने, यह अति शुभ रहता है। दोस्तों पूर्णिमा के दिन यज्ञ व मांगलिक कार्य, विवाह आदि करना अति शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन शिव पूजन व विष्णु जी का पूजन करना और धार्मिक कार्यों को करना अति शुभ होता है। दोस्तों इस प्रकार से विधि विधान पूर्वक आप पूर्णिमा का व्रत करें, आपको सभी सुखों की प्राप्ति शीघ्र होगी। यह व्रत सभी को करना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा व्रत है। इससे सभी सुखों की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।